हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 246 का ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 246 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें डार्क डेविल को टाइगर का सेल्फ क्रिएटेड सॉल एरिना दिखाया जाता है। एरिना के एक्टिवेट होते ही टैंगसैंग को हेडेक होने लगता है और उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। टैंगसैंग का सॉल पावर और स्पिरिचुअल पावर भी तेजी से कमजोर होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का फील्ड है। डार्क डेविल को टाइगर चुपचाप टैंगसैंग के कमजोर पड़ने का इंतजार करता है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डार्क डेविल को टाइगर के साइज और पावर में कोई बदलाव नहीं होता है। जब टैंगसैंग की उम्र इस साउलेरिना के इफेक्ट के कारण घटकर 12 या 13 साल में पहुंच जाता है तो डार्क डेविल को टाइगर दहाड़ कर उसे चुनौती दे देता है। अब जैसे ही टैंगसैंग की चेतना वापस लौटती है वैसे ही टैंगसैंग को मालूम पड़ता है कि वो 12 साल की उम्र में पहुंच चुका है और उसके हाउतियान हैमर के सॉल रिंग्स गायब हो चुके हैं। ये बदलाव देखकर टैंगसैंग को डाउट होता है कि कहीं ये डार्क डेविल को टाइगर का टाइम रिवर्स स्किल तो नहीं। टाइम रिवर्स स्किल का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होते ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 5 4 3 2 1 के काउंटडाउन के साथ साथ एरिना के पर्पल फ्लेम भी बुझने लगते हैं। अब जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है तो डार्क डेविल को टाइगर अपने डार्क थंडर फ्यूरी अटैक को लॉन्च कर देता है। ये देखते ही टैंग सैन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लू सिल्वर केज को लॉन्च करने लगता है। डार्क डेविल को टाइगर का डार्क थंडर फ्यूरी अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। ये एक ही झटके में टैंगसैंग के ब्लू सिल्वर केज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टैंगसैंग तुरंत अपने बचाव के लिए अपना 8 स्पाइडर सॉल बोन्स बाहर निकाल लेता है और फिर जल्दी से दो डार्क थंडर फ्यूरी अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तीसरा डार्क थंडर फ्यूरी सीधा टैंगसैंग को हिट कर देता है, जिसकी वजह से टैंगसैंग घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इतनी जल्दी बॉडी में बदलाव होने के कारण टैंगसैंग अपने 12 वर्षीय शरीर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसी वजह से वो डार्क डेविल को टाइगर के इस अटैक से घायल हो जाता है। अब जैसे ही डार्क डेविल को टाइगर अपना पाम एनिहिलेशन अटैक टैंगसैंग पर लॉन्च कर देता है तो टैंगसैंग अपने घोंसली ट्रेस शैडो स्किल का इस्तेमाल करता है और डार्क डेविल को टाइगर के अटैक को डॉज करता हुआ दूर हट जाता है। बाकी के पाम एनिहिलेशन अटैक को ब्लॉक करने के लिए टैंगसैंग अपने हिडन वेपन सिल्वर नीडल्स का इस्तेमाल करता है। ये देखकर डार्क डेविल को टाइगर पूरे एरिना में घूम घूम कर टैंगसैंग पे कंटिन्यूस अटैक लॉन्च कर देता है। टैंगसैंग लगातार अपने घोंसली ट्रेस शैडो स्किल और ब्लू सिल्वर वॉल की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है। टैंगसैंग के दिमाग में अभी भी ये बात खटक रही होती है कि एक सॉल एरिना में मुकाबला तो बराबरी का होता है, तो फिर इस सॉल एरिना में ऐसा क्या है जो सिर्फ उसकी एबिलिटी को ही कमजोर कर रहा है, लेकिन डार्क डेविल को टाइगर की एबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टैंगसैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस मुश्किल घड़ी से बचने के लिए अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर टैंगसैंग डार्क डेविल को टाइगर के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए अपने पर्पल डेमन आई को एक्टिवेट कर देता है और फिर घोंसली ट्रेस शैडो स्किल का इस्तेमाल करते हुए डार्क डेविल को टाइगर के नजदीक पहुंच जाता है। नजदीक पहुंचते ही टैंगसैंग अपने गॉडलीजू क्रॉसबो के एरोस को डार्क डेविल को टाइगर के ऊपर लॉन्च कर देता है। गॉडलीजू क्रॉसबो के एरोस से टकराते ही डार्क डेविल को टाइगर पीछे गिर जाता है और खुद को संभालने लगता है। इतने समय में टैंगसैंग अपना डार्क हिडन वेपन क्लस्टर सॉल चेजिंग लाइफ टेकिंग बॉल्स को डार्क डेविल को टाइगर के ऊपर फेंक देता है। क्लस्टर चेजिंग बॉल्स के टकराते ही एक धमाका होता है और उससे निकले पॉइजनस नीडल्स सीधा डार्क डेविल को टाइगर के शरीर में चुभ जाते हैं। चोट लगते ही डार्क डेविल को टाइगर दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से बाकी के कुछ बचे पॉइजन नीडल्स हवा में ही उड़ जाते हैं। इसके बाद डार्क डेविल को टाइगर की बॉडी से निकला डार्क एनर्जी सीधा साउल एरिना के ग्राउंड में जाने लगता है। ये देखकर टैंग सैन समझ जाता है कि एक बार ये ब्लैक लाइट एनर्जी इस साउल एरिना के ग्राउंड में चली गई तो समय फिर से पीछे चला जाएगा और वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। उसे कैसे भी करके डार्क डेविल को टाइगर को अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकना होगा। टैंग सैंग सोचने लगता है कि आखिर मैं ये ऐसा कैसे करूंगा। चाहे जो भी हो, मुझे इस ब्लैक लाइट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना होगा। ऐसा सोचकर टैंग सैन सेकेंड काउंटडाउन शुरू होने से पहले ही ब्लैक लाइट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने हिडन वेपन्स को लॉन्च कर देता है।
लॉन्च होते ही हिडन वेपन्स फुल फोर्स के साथ ब्लैक लाइट एनर्जी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वे बिना किसी परिणाम के फेल होकर गिर जाते हैं। ये देखकर तैंग सैन अपना पावरफुल मेंटल अटैक पर्पल गॉड लाइट अटैक को लॉन्च कर देता है। पर्पल गॉड लाइट अटैक से टकराते ही डार्क डेविल गॉड टाइगर का ब्लैक लाइट प्रोटेक्शन शील्ड टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ब्लैक लाइट शील्ड के टूटने से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है उसे तैंगसेंग भी लड़खड़ाने लगता है। परंतु यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह होती है कि ब्लैक लाइट प्रोटेक्शन शील्ड के टूटने के कारण डार्क डेविल गॉड टाइगर का कल्टीवेशन एज भी तेजी से घटने लगता है। अब एक तरफ डार्क डेविल गॉड टाइगर का 8 मीटर लंबा और पावरफुल बॉडी घटकर छोटा होने लगता है, तो दूसरी तरफ तैंगसेंग के ब्लू सिल्वर मार्शल सोल के सॉर्डिंग्स भी गायब होने लगते हैं। ये देखकर तैंगसेंग समझ जाता है कि भले ही उसने डार्क डेविल गॉड टाइगर के ब्लैक लाइट प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ दिया है, लेकिन वो सॉल एरिना के टाइम रिवर्स स्किल को नहीं रोक पाया है। इसी वजह से अब तैंगसेंग 6 साल की उम्र में पहुंच जाता है। इस 6 साल की उम्र में तैंगसेंग का मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं हुआ था और उस समय उसके पास कोई सोल्डिंग भी नहीं था। इस वक्त डार्क डेविल को टाइगर का एक भी अटैक तैंगसेंग को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। तैंगसेंग एक 6 साल का बच्चा बनने के बावजूद भी काफी होशियार है। अब जैसे ही 6 साल का तैंगसेंग डार्क डेविल को टाइगर की ओर देखता है, तो उसे पता चलता है कि डार्क डेविल को टाइगर भी घटकर छोटा हो गया है। फिर भी डार्क डेविल गॉड टाइगर इतना पावरफुल तो जरूर है कि वो 6 साल के बच्चे को आसानी से हरा दे। टैंग सैन डार्क डेविल गॉड टाइगर की ओर देखते हुए कहता है, देखो अब तुम भी छोटे हो गए हो। ऐसा लगता है कि ब्लैक लाइट प्रोटेक्शन शील्ड ने तुम्हें चारों ओर से प्रोटेक्ट किया हुआ था, जिस वजह से तुम पर टाइम रिवर्स स्किल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। परंतु दुर्भाग्य से मेरे पर्पल गॉड लाइट के कारण तुम्हारी प्रोटेक्टिव शील्ड टूट गई। इतना कहकर तैंग सैन दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखते ही डार्क डेविल गॉड टाइगर तैंग सैन पर झपटने के लिए कूद पड़ता है। ये देखकर तैंग सैन जल्दी से डॉज करके खुद को बचा लेता है। अपने टारगेट को मिस होता देखकर डार्क डेविल गॉड टाइगर अपने डेविल गॉड थ्रोन्स अटैक को लॉन्च कर देता है। ये देखते ही तैंग सैन घोसली टेस्ट शैडो स्किल का इस्तेमाल करता है और डेविल गॉड थ्रोन्स अटैक को डॉज करता हुआ अपने जुआनत्यान स्ट्राइक के जेड हैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद तैंग सैन अपनी ओर बढ़ रहे डेविल गॉड थ्रोन्स को अपने जेड हैंड से ही ब्लॉक कर लेता है और फिर डार्क डेविल गॉड टाइगर की ओर देखते हुए कहता है कि बचपन में पहुंचने के बाद भी इस डार्क डेविल गॉड टाइगर को हरा पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे ही डार्क डेविल गॉड टाइगर तैंग सैन को खत्म करने के लिए अपने डार्क थंडर फ्यूरी अटैक को लॉन्च करने की तैयारी करता है, वैसे ही तैंग सैन अपने 24 मून ब्रिज बेल्ट से फायर एंड आइस लेक का पानी बाहर निकाल लेता है और फिर सीसी का ढक्कन खोलकर अंदर का पानी अपने चारों ओर फेंक देता है। अब जैसे ही फायर एंड आइस लेक का पानी इस सॉल एरिना के एटमॉस्फेयर में आता है, वैसे ही ये जमकर जहरीले और नुकीले थ्रोन्स में बदल जाता है। टैंग सैंग बहुत ही तेजी से घोंसली ट्रेस शैडो स्किल का इस्तेमाल करके अपने जेड हैंड की मदद से उन पॉइजनस थ्रोन्स को पकड़ लेता है और फिर तुरंत बैटविंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन फायर एंड आइस थ्रोन्स को डार्क डेविल को टाइगर के ऊपर लॉन्च कर देता है। डार्क डेविल को टाइगर के सभी डार्क थंडर फ्यूरी अटैक टैंग सैंग के फायर एंड आइस थ्रोन से टकराकर टूट जाते हैं। बाकी बचे दो फायर एंड आइस थ्रोन्स को डार्क डेविल को टाइगर उछलकर डॉज कर लेता है, परंतु इन फायर एंड आइस थ्रोन्स के टूटने की वजह से डार्क डेविल गॉड टाइगर इसके पॉइजन के चपेट में आ जाता है और फिर डार्क डेविल गॉड टाइगर के बॉडी में फायर एंड आइस लेक के पॉइजनस क्रिस्टल उग जाते हैं, जो कि सीधा डार्क डेविल गॉड टाइगर की बॉडी से आर पार हो जाते हैं और फिर डार्क डेविल गॉड टाइगर उसी में फंस जाता है। डार्क डेविल गॉड टाइगर को हराने के बाद टैंगसेंग उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने आज तक जितने भी सॉल्विस्ट को देखा है, तुम उनमें से कहीं ज़्यादा होशियार और टैलेंटेड हो। तुम ना केवल शक्तिशाली हो, अपितु तुम्हारी बैटल कैलकुलेशन करने की क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है। परंतु तुमने ये उम्मीद नहीं किया था कि जब तुम अपनी टाइम रिवर्स स्किल को एक्टिवेट करोगे तो कोई तुम्हारी ब्लैक लाइट शील्ड प्रोटेक्शन को तोड़ देगा। मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि एक 6 साल का छोटा बच्चा तुम्हारे जैसे यंग सॉल्विस्ट को हरा पाएगा। वैसे भी मैं 6 साल का बच्चा होने के बावजूद भी तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि मैं शुरुआत से ही टैंगसेट का डिसाइपल हूँ। टैंगसेंग इतना कहते ही फायर एंड आइस लेक का क्रिस्टल टूट जाता है
और डार्क डेविल गॉड टाइगर दम तोड़कर मर जाता है। डार्क डेविल गॉड टाइगर के मरते ही सॉल और रीना का डार्क एनर्जी हटने लगता है और फिर लाइफ एंड डेथ मैच के रूल के हिसाब से टैंगसैंग सही सलामत अपने रियल फॉर्म में लौट आता है और डार्क डेविल गॉड टाइगर का डेड बॉडी भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब फाइनली लाइफ एंड डेथ का ये फाइट जीतने के बाद टैंगसैंग अपने हाउतियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और फिर डार्क डेविल गॉड टाइगर के सॉल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। सॉल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने के दौरान डार्क डेविल गॉड टाइगर की बॉडी से निकला डार्क एनर्जी ऊपर उठ जाता है और एक डार्क डेविल गॉड का रूप ले लेता है। इसके बाद डार्क डेविल गॉड अपने शैतानी पंजों से टैंगसैंग को रोकने की कोशिश करता है। टैंगसैंग को तुरंत ही ये महसूस हो जाता है कि कोई इविल एनर्जी उसे डार्क डेविल गॉड टाइगर के सॉल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने से रोक रही है। इसलिए टैंगसैंग सबसे पहले अपने सॉल पावर को रीस्टोर करने का डिसीजन लेता है और जल्दी जल्दी अपने सॉल पावर को रिस्टोर करने लगता है। इस दौरान डार्क डेविल को टाइगर की बॉडी से निकला डार्क एनर्जी अलग हो जाता है और एक स्टोन का रूप ले लेता है। इसके बाद हमें एक क्यूट सा डार्क डेविल को टाइगर दिखाया जाता है जो कि पहले उस डार्क एनर्जी से बने स्टोन को घूरने लगता है और फिर उसे मुंह में उठाकर भागने लगता है। उस स्टोन के एक्टिवेट होते ही फिर से एक छोटा सा स्पेस पोर्टल खुल जाता है जिसमें वो नन्हा सा डार्क डेविल को टाइगर घुसकर गायब हो जाता है। अब चांद की रोशनी लौटते ही सभी ओर से गहरा अंधेरा मिट जाता है। एक और टैंगसेंग अपने सॉल पावर को रिस्टोर करने में लगा होता है तो दूसरी ओर उसी जंगल में एक मैन फेस डेमन स्पाइडर उस एरिया का चक्कर लगा रहा होता है और फिर यहीं पे एपिसोड 246 का पहला पार्ट खत्म होता है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया नाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो चलाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।